Hello everyone. Today we will start our new topic, that is why do we fall ill. So in our previous videos we have discussed our two chapters, cell and tissues, and today we will start our new chapter, that is why do we fall ill. So देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है, why do we fall ill, यानी हम बीमार क्यों होते हैं. तो देखो स्टूडेंट, बीमार क्यों होते हैं आपका सिंपल, अगर मैं आपसे एक कॉमनली पूछती हूँ कि आप लोग बीमार क्यों होते हो, तो आप बोलते, पहली बात अगर मैं कहती हूँ कि इल क्या होता है, किसे कहते हो आप लोग की बीमार है और ये इंसान ये बीमार नहीं है, तो आप सिंपल बोलोगे जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो हेल्दी पर्सन, जो हेल्थ अच्छी हो उसे हम कहेंगे कि ये इंसान हेल्दी है. बट अगर किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं कि वो इल है. आप हेल्थ के ख़राब होने को ही कहते हो ना कि इलनेस है, कि हाँ ये इंसान इल है. तो आप वाई डू वी फॉल इल, क्योंकि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, सिंपल. या फिर आपको आप क्या और क्या कहते हो कि हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग पहली बात तो ये पढ़ेंगे कि आप हेल्थ कह किसे रहे हो, किस टर्म में बात करते हैं जब आप हेल्थ की बात करते हो, और डिजीज़ क्या होते हैं. तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट डेफिनेशन विल बी हेल्थ, कि आप किसे कहते हो कि ये हेल्दी है, कौन सा पर्सन आपकी नज़रों में हेल्दी है और कौन आपकी नज़र में इल है. तो स्टूडेंट हेल्थ क्या होती है, इट इज़ अ स्टेट होती है. हेल्थ हमेशा आपकी बॉडी की एक स्टेट होती है ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग. कंप्लीट वेल बीइंग मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसी को हम हेल्थ कहते हैं. इस कंप्लीटनेस में स्टूडेंट क्या क्या आ जाता है, आप हमारा इसमें सबसे पहले आती है जो आप लोग टर्म में बात करते हो फिज़िकल, देन हम लोग बात करते हैं मेंटल एंड फिर सबसे लास्ट में अब हम बात करते हैं सोशल. हम कब कहेंगे कि कोई इंसान हेल्दी है और कोई इंसान इल है. इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी, इफ़ अ पर्सन इज़ वेल in terms of physical, mental and the social, if a person is fit physically, mentally and socially, then he or she is healthy. Otherwise अगर उनमें इन तीन उसमें से अगर एक भी स्किप होता है तो डैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी. स्टूडेंट अभी तक आप लोगों को ऐसा लगता होगा हेल्दी वो होता है जिसको कोई डिजीज़ ना हो, यानी फिज़िकली कोई डिजीज़ ना हो, कि अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी डिजीज़ नहीं है तो आप सोचते हो मैं हेल्दी हूँ. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. किसी को अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मीन्स अगर मैं ये कहती हूँ कोई डिप्रेस्ड है, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, ही इज़ नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं होगा. एक हेल्दी पर्सन फिज़िकली एज वेल एज मेंटली दोनों फिट होगा. उसके अलावा उसका सोशल बिहेवियर भी मेंटेन करती, कि वो सोशली कैसे बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव है वो बहुत ज़्यादा या कैसा है, डैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन योर हेल्थ. एक हेल्दी पर्सन फिज़िकली, मेंटली एज वेल एज सोशली तीनों फॉर्म में कंप्लीटली वेल बीइंग होती है, कंप्लीटली वो स्वस्थ होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, हेल्थ. तो आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि अगर कोई इंसान फिज़िकली फिट है, अगर आपको दिख रहा है उसे कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब वो हेल्दी है. मे बी ही हैव सम मेंटल प्रॉब्लम, ही हैव सम सोशल प्रॉब्लम, सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द हेल्थ. तो स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं, इतना हेल्थ कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ये गुड हेल्थ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेल्थ. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आती है एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें. देखो एक हेल्दी पर्सन होगा वो ज़्यादा फिट होगा, वो ज़्यादा फिट एंड फाइन होगा. एक इंसान है जिसको कोई फिजिकल डिजीज़ है सपोज, तो देखो आप बोलोगी कि हाँ ये इंसान तो उससे एक फिट पर्सन से के अगर मैं कंपेयर करती हूँ, कंपैरिजन में क्या करेगा वो इंसान, कम काम करेगा. अगर किसी को कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है तो चलो, अगर किसी को मेंटली स्ट्रेस है, मेंटली वो कुछ सफ़र कर रहा है,
तो भी क्या होगा स्टूडेंट, वो भी इससे कम काम करेगा एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन से। तो स्टूडेंट एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, वो फिट एंड फाइन होता है, इसीलिए उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक अनहेल्दी पर्सन जिस काम को करने में जितना टाइम ले रहा है, एक हेल्दी पर्सन हमेशा उससे कम टाइम में वो काम पूरा करता है। हेल्थ इज़ वेल्थ आपने सुना होगा। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसकी लाइफ भी कैसी हो जाती है, जॉयफुल हो जाती है। एक इल पर्सन ना खुद कभी हैप्पी रह सकता है और ना ही उसके चारों तरफ कोई हैप्पी रह सकता है। तो स्टूडेंट इफ़ यू वांट टू लिव अ जॉयफुल लाइफ यू हैव टू बी हेल्दी। स्टूडेंट अब देखो, एक आती है आपकी पर्सनल हेल्थ और एक आती है कम्युनिटी हेल्थ। दीज आर द टू टर्म्स, ये दोनों ही क्या है, थोड़े से डिफरेंट है। तो देखो, पर्सनल हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की, यानी एक अकेले आदमी की। अगर मैं खुद की बात कर रही हूँ कि या आई एम फिजिकली मेंटली और सोशली फिट, दैट इज़ माई पर्सनल हेल्थ। बट अगर मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि मैं अपने चारों तरफ सराउंडिंग की बात कर रही हूँ कि मेरे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, मेरा सराउंडिंग है, डैट इज़ हेल्दी, कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो डैट इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ। स्टूडेंट अगर आपको हेल्दी रहना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को भी क्या रखना चाहिए पड़ेगा, हेल्दी, तभी आप क्या रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड द कम्युनिटी हेल्थ। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट हियर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ डायरेक्टली। सो स्टूडेंट सबसे पहला फैक्टर ही क्या है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, आपके चारों तरफ का सराउंडिंग, आपके चारों तरफ का एरिया, कि वो क्लीन है या फिर डर्टी है। देखो, अगर आपका चारों तरफ का एरिया अगर क्लीन है तो वहाँ पे कोई भी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स वगैरह नहीं आएंगे और आप क्या रहोगे, हेल्दी। बट अगर वो अनक्लीन है, डर्टी है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जर्म्स, पैथोजेंस वगैरह, जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को अट्रैक्ट करेगा, जिससे आप क्या हो जाओगे, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा और आप क्या हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। तो यानी आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा नहीं है, वो डायरेक्टली आपके किसको है, अफेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ को। स्टूडेंट सेकेंड फैक्टर आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब आपके चारों तरफ के लोग, कि आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है या नहीं है। देखो, अगर आप लोनली रह रहे हो, अगर अकेले रह रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग है कि अच्छे लोग नहीं रहते, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको कौन सी इलनेस, देखो फिजिकली मैं मान रही हूँ आप लोगों का हेल्दी हो जाओगे मे बी, तो बट वहाँ पे आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटल प्रॉब्लम, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, आपका एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, चिड़चिड़े हो सकते हो। तो इसे भी हमें किस में इंक्लूड करेंगे, हमारे फैक्टर में, डैट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट, की अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपका सोशल एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी हमारे चारों तरफ का नेचर, जो लोग हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए। तो डैट इज़ आर सेकेंड फैक्टर। स्टूडेंट थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स। देखो स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके हेल्दी में, हेल्थ के डिसाइड करने में। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपके पास जॉब्स हैं, अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, तो आप लोग हेल्दी चीज़ें ले सकते हो, जबकि एक पुअर इंसान है, गरीब इंसान है, उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो एक अच्छे से एरिया में नहीं रह सकता है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप एक बेटर एरिया में भी रह सकते हो, आपके पास बेटर सारी चीज़ें, मतलब फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो इससे आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जबकि एक पुअर इंसान है, पुअर पर्सन है, तो फिर वो क्या होगा, उसे ना रहने के लिए जगह अच्छी मिलेगी, ना कुछ और, उसको फूड वगैरह नहीं मिलेगा अच्छे से, तो उसके
भी क्या हो सकते, वो हेल्दी नहीं होगा। तो योर इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर योर हेल्थ। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अ सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। हार्मनी मतलब पीसफुल लाइफ, कि अगर आप लोगों के पास हैप्पीनेस हो, आप लोग हैप्पी हो, पीसफुल लाइफ है आपकी, तो आप क्या होंगे, हेल्दी होंगे। मतलब सोशल इक्वालिटी मतलब आपके चारों तरफ कोई वो नहीं हो रहा, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आप लोग इक्वालिटी, सभी हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी रहे हो, तो डैट मीन्स यू विल बी हेल्दी। दिस इज ऑल अबाउट आर फैक्टर्स विच अफेक्ट आर हेल्थ। फिजिकल मतलब आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल कि मतलब आपके चारों तरफ लोग कैसे हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, या फिर आप लोग खुश हैं या नहीं हैं। देखो, सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है हेल्दी का हैप्पीनेस। इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर हेल्थ।